दोस्तों, भारतीय रुपए को मजबूत बनाकर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में काफी बड़े कदम उठाए और अब इनका असर हमें साफ दिखने भी लगा है। क्योंकि जहां कुछ सालों पहले तक भारतीय रुपए में व्यापार ना के बराबर किया जाता था, अब उसी भारतीय रुपए का इस्तेमाल हम क्रूड ऑयल की खरीद के लिए कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए की सफलता से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढांचे तक को हिला दिया है। वहीं पर भारतीय रुपए ने जिस तरह की सफलताएं पिछले कुछ महीनों में हासिल की है, ये देखकर अब अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है, जिसका इस्तेमाल न कि सिर्फ साउथ एशिया बल्कि खाड़ी देशों और अफ्रीका तक में भी किया जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को न कि सिर्फ अमेरिकी डॉलर से आजादी दिलाएगा बल्कि हमें काफी स्थिरता भी प्रदान करेगा, जिससे भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। दरअसल दोस्तों, डेक्कन हेरोल्ड की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि पिछले 6 महीनों में ही स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट की संख्या 50 तक पहुंच गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय रुपए के जरिए करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि वोस्त्रो अकाउंट के जरिए ही भारतीय, रूस समेत विश्व के 7 अतिरिक्त देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार कर सकता है। आपको बता दें, ये 50 वोस्त्रो अकाउंट भारत ने रशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, इजराइल और जर्मनी के साथ खोला है। ये 50 अकाउंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का प्रभाव और फ्लो बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे हम ज्यादा देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें रूस के साथ हो रहे एनर्जी ट्रेड में मिलता है, जो फरवरी के आंकड़ों के हिसाब से भारत की कुल ऑयल सप्लाई का 35% तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल करेंसी में व्यापार करना कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि यह सिस्टम न कि सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि काफी तेज भी है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की बड़ी सफलता के बाद अब भारत, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, ताकि हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों के साथ भी व्यापार कर सके, जो हमारे लिए अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने में एक काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही यूएई के साथ तो भारत अब लगातार बातचीत भी कर रहा है ताकि रुपी दिरहम ट्रेड को एक हकीकत बनाया जा सके। बता दें कि यूएई के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले 5 सालों में दोनों देशों का नॉन ऑयल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा, जिसके दौरान अगर भारत ने यूएई के साथ लोकल करेंसी के व्यापार के लिए कोई बड़ा समझौता कर लिया तो ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। वहीं पर इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को जिस तरह की लगातार सफलता हासिल हो रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, मौजूदा समय में रूस, फ्रांस और इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण एलाई बनकर सामने आ चुका है, जिसके साथ मिलकर हम इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और फ्रीडम को समर्थन देना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो चीन को काउंटर करना काफी मुश्किल बन जाएगा। ऐसे में आज से मात्र 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपने पहले भारत दौरे पर आएंगे, जो कि काफी भव्य होने वाला है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने इस 3 दिवसीय विजिट के दौरान वे भारत के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिसका नाम ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार को काफी ज्यादा मजबूत बना देगा और मौजूदा शिपमेंट इकोसिस्टम को समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं पर बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 8 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में कदम रखेंगे, जिसके बाद वे न्यू दिल्ली और मुंबई का भी दौरा करेंगे। साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के शीर्ष नेता काफी उत्साहित हैं, जिसमें दोनों देश अपने बड़े मुद्दों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए भारत 10 मार्च को राष्ट्रपति भवन में भी उनका स्वागत करेगा, जो दोनों देशों के लगातार बढ़ते और मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत और जापान को क्वाड संगठन का निर्माता कहकर भी बुलाया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को एक कितने महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखता है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते और बढ़ते संबंधों को देखकर ये बात कही जा सकती है कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही अपने संबंधों का विकास करते रहे तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीनी नौसेना के युद्धपोत और जहाज भटकने के पहले भी 100 बार सोचेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।